नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। एक बड़ी खबर है कि भारत ने एक समझौते साइन किया है 63,000 करोड़ का। दरअसल ये इसलिए साइन किया गया क्योंकि भारत अब राफेल एम फाइटर जेट ले रहा है। 26 ले रहा है, पहले से 36 मौजूद है, यानी उसके बेड़े में अब और जो फाइटर जेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान में खलबली मच गई इस घटना को लेकर, क्योंकि एक तरफ जहां पहलगाम हुआ है, इस बीच एक करार हुआ है फ्रांस के साथ भारत का, और इसकी ट्रीटी जो है वो डील होने वाली है। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। इस डील से भारत और पाकिस्तान के ऊपर एक रणनीतिक दबाव जरूर बनेगा। आपको बता दूं 36 जो ऑलरेडी भारत के पास हैं, 26 राफेल एम फाइटर जेट की अब डील करेगा, यानी 28 अप्रैल को आज करेगा। यह समझौता भारतीय नौसेना के लिए होगा और इस समझौते की कीमत करीब 63,000 करोड़ है। इसमें 22 सिंगल सीट और 4 ट्विन सीट विमान शामिल होंगे और इससे झटका लगा है पाकिस्तान को, क्योंकि अब पाकिस्तान को समुद्र में भी चोट खानी पड़ेगी। यह बताया जाता है जो जेट है आईएनएस विक्रांत, जो कि हमारा शिप है, और आईएनएस विक्रमादित्य पर यह तैनात किए जाएंगे और यहां से अटैक की योजना बनाई जाएगी। दरअसल 1971 की जंग में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी। इस जेट के आने से इंडियन नेवी और ताकतवर हो जाएगी। इस तरह की बातें कही जा रही है क्योंकि काफी समय से इसका इंतजार था। अब सवाल ये उठता है कि इसी समय क्यों ये डील करार हुई। दरअसल ये पहले से ही शेड्यूल डील थी कि 28 तारीख को भारत और फ्रांस के बीच डील होगी। दरअसल 63,000 करोड़ की डील है। भारत और चीन के अलावा किसी अन्य दक्षिण एशियाई देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं। आप सोचिए, भारत के पास है, चीन के पास है। चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर पर 3 तरह के मल्टी रोल फाइटर जेट तैनात हैं। जो चीन के एयरक्राफ्ट है, पहला J-10, दूसरा J-15, तीसरा सुखोई 30। पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं उनमें से ज्यादातर चीन के ही है, यानी चीन एक तरह से मदद करता है पाकिस्तान की और एक तरह से वो भीख मांगता है चीन से। अब हम राइफल एम कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ये क्या है एग्जैक्टली, ये आपको मैं बताता हूँ। इसकी जो ये 50.1 फीट यानी आकार में सबसे छोटा है, एक मल्टी फाइटर जेट प्लेन है। जैसे मैंने बताया ये करियर किसी के पास नहीं है। इसके आने से चीन और पाकिस्तान समेत इंडो पैसिफिक में जो स्थितियां हैं उससे निपटना आसान हो जाएगा, ये भी जानकारी दी जा रही है। साथ में इसमें कई सारे मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। डील में जो पैकेज है उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। नौसैनिकों की ट्रेनिंग, ऑपरेशन और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग भी शामिल है, यानी इसको ट्रेनिंग दी जाएगी बाकायदा इसको उड़ाने की, क्या इसमें टेक्निक्स हैं, किस तरह का ये ऑपरेशन रहेगा, मेंटेनेंस किस तरह से रहेगी। क्रू पायलट, सिंगल पायलट के हाथ में कमान होगी। जो एक पायलट होगा वो होगा J-10, J-15 होगा 1 से 2 पायलट, और सुखोई 30 2 पायलट वाला। राफेल एम है 1 या 2 पायलट इसको उड़ाते हैं। और इसको लेकर मैं आपको बता दूं, AESA राडार टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए बेहतरीन है। यह भी बताया जा रहा है कि हवा में ही रीफ्यूलिंग हो जाती है इसमें, यानी फ्यूल ऊपर ही भर जाता है जब ये आसमान में होता है। इसकी रेंज बढ़ जाएगी। राफेल एम फाइटर आने से भारतीय समुद्र क्षेत्र में निगरानी बढ़ेगी, जासूसी और जिस तरह के मिशंस चलते थे इस पर रोक लगेगी। तो ये एक बहुत बड़ी, एक तरह से कहा जाए कि ये एक भारत के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है कि इस तरह की डील हो रही है। ये भी आपको बता दूं, पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स है उनमें से ज़्यादातर चीन के ही है, यानी कि चीन से उसने भीख मांगे हुए हैं। चीन ने अपनी 5वीं पीढ़ी के J-20 फाइटर जेट्स को फिलहाल नौसेना में तैनात नहीं किया है, ना ही पाकिस्तान को दिया है। कुछ कमियों को छोड़कर राफेल एम चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को टक्कर देने में पूरी तरह सक्षम है। यानी कि ये साफ है कि अब राफेल फाइटर जेट जब आएगा तो निश्चित रूप से ये बेड़े में शामिल होगा और इससे जो भारतीय नौसेना है उसकी ताकत और बढ़ेगी। और जिस तरह से समुद्र के जरिए आतंकी घुसपैठ करते हैं, हम सब ने देखा कि किस तरह से जब 26/11 हुआ तो वहाँ भी ये कहा जा रहा था कि कोस्ट गार्ड को इनपुट नहीं था और वो समुद्र के रास्ते आतंकी आए थे। तो अब ऐसे में नौसेना के जो बेड़ा है वो और बड़ा हुआ है और ऐसे में उसमें शामिल हुए हैं राफेल जो फाइटर प्लेन्स हैं, और इसके आने से निश्चित रूप से भारत की ताकत और बढ़ेगी। और खासकर तब जब पहलगाम में जिस तरह से घटना हुई है, ऐसे में एक डिप्लोमेटिक जो रास्ता है वो भारत अपना रहा है। लेकिन साथ साथ अब भारत जब ये सारे हथियार खरीद रहा है, फाइटर जेट्स खरीद रहा है, तो इससे साफ है कि पड़ोसी देश में खलबली मचेगी और वो सोचने को मजबूर होगा कि अब तो ताकत और बढ़ रही है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसको लेकर फ्रांस से जो है वो डील हुई है और ये डील आज ही होगी, और इसको लेकर तमाम तरीके की बात कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि समुद्र से पाकिस्तान के लिए बनेगा काल, यानी समुद्र से ही अटैक होगा। कितना अहम है राफेल एम फाइटर जेट जिस पर आज डील होने जा रही है। इस तरह की खबरें तमाम अखबारों में छपी हुई हैं। इसके बारे में मैं आपको एक और इनपुट देता हूं। दरअसल ये पिछले काफ़ी समय से डील जो है मैंने बताया कि पेंडिंग थी।
और ये इसको लेकर जो है काफ़ी चर्चाएं भी गर्म थी। अब इसको लेकर पाकिस्तान सावधान, राफेल जो है वो आ रहा है, इस तरह की खबरें कई अखबारों में छपी। खैर, ये जो मैंने वीडियो बनाई आपको बताने के लिए बनाई थी कि किस तरह से राफेल जो फाइटर है वो हमारे बेड़े यानी नौसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है। 36 पहले से, यानी इनकी संख्या अब 50 से ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे में ये एक तरह से भारत की सामरिक शक्ति, भारत की एक तरह से कहा जाए नौसेना की शक्ति को बढ़ाएगा। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।